वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में आइए हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया है। तो उसी के बारे में आइए हम आज टाइम एंड वर्क के बारे में चर्चा करते हैं, यानी समय और कार्य के बारे में। तो समय और कार्य की सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ ही फार्मूले हैं जो उसका कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको क्लियर हो जाता है तो टाइम एंड वर्क बिल्कुल सरल हो जाएगा। और आपको वही मैं सिखाना चाहता हूँ। तो आइए अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मैं किसी समय में कोई कार्य कर रहा हूं, मैं किसी समय में कोई कार्य कर रहा हूं, ये समय हो जाएगा और ये हो जाएगा कार्य। मैं कितने टाइम में कोई कार्य कर रहा हूं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम और वर्क के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। और वही इफिशियंसी डिसाइड करती है कि हम कोई कार्य कितनी क्षमता से कर रहे हैं और कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा समय है और मैं किसी कार्य क्षमता से काम कर रहा हूं, तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कितना कार्य लगेगा, ये सब चीजें इसी एक फार्मूले से डिसाइड हो जाएगी। और एक फार्मूले से क्या हो जाएगा? पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। किससे एंड हो जाएगा? सिर्फ एक फार्मूले से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं कोई कार्य 5 की इफिशियंसी से करता हूं, मान लीजिए मैं कोई कार्य 5 की इफिशियंसी से करता हूं और पूरा कार्य कितना होता है? पूरा कार्य मान लीजिए 50 हो जाता है। पूरा कार्य कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो आप क्या कहोगे? अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो समझ लीजिए। अगर मैं कोई कार्य 5 की इफिशियंसी से, 5 की क्षमता से कर रहा हूं और वो कार्य 50 हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि सर ये 10 दिन में कार्य हो जाएगा। कितने दिन में? ये कार्य 10 दिन में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 5 की इफिशियंसी से हम कर रहे हैं, 5 की इफिशियंसी से कर रहे हैं और टोटल वर्क ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं मान लो कि आप 10 दिन में कार्य कर रहे हो, आप 10 दिन में कार्य कर रहे हो और आपको 50 कार्य करना है। आप 10 दिन में कोई काम 10 दिन में कोई कार्य कर रहे हो और आपको 50 कार्य करना है, तो कितनी कार्य क्षमता से कार्य करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर जी अच्छा, बात ऐसी है, तो हमको 5 की कार्य क्षमता से कार्य करना पड़ेगा, जिससे हमारा कार्य 10 दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास 50 कार्य है, मेरे पास 50 काम है और 5 की इफिशियंसी से मैं कार्य कर रहा हूं, तो आप डायरेक्टली कह दोगे सर जी आपका कार्य 10 दिन में खत्म ही हो जाएगा। आपका कार्य कितने दिन में? 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि मैं 10 दिनों तक 5 की इफिशियंसी से कार्य करता हूं, मैं 10 दिनों तक 5 की इफिशियंसी से, 5 की कार्य क्षमता से कार्य करता हूं, तो टोटल कार्य कितना होगा? तो आप कहोगे टोटल कार्य सर 50 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। टाइम और वर्क में सिर्फ यही एक फार्मूला है। अगर ये आपके समझ में आ गया ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? इफिशियंसी। आपकी अगर कार्य क्षमता दी है, आपकी इफिशियंसी दी है, तो ही आप कार्य को निकाल सकते हो, कितना कार्य हुआ, कितने समय में हुआ। अगर नहीं दी गई है तो आप अन्यथा नहीं बना पाओगे। और ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। मान लीजिए मैं 5 दिन में 3 की इफिशियंसी से कार्य करता हूं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 15। मैं कह देता हूं मैं 5 दिनों में मुझे 15 कार्य करना है,
तो कितने की इफिशियंसी से करना पड़ेगा? तो 3 की इफिशियंसी से आप करोगे तो आपका 15 कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए और यही एक सिर्फ एक फार्मूला है जिससे आपका टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और टाइम एंड वर्क का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको आनी चाहिए, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल में नए हैं कैच द मैथ में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मैं क्या लिखता हूं, एम डी एच, मैंने लिख दिया एम डी एच। एम डी एच का मतलब क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क तो सबको पता चल रहा होगा। टोटल वर्क का मतलब क्या है? टोटल वर्क का मतलब है कुल किया गया कार्य। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं यहां से 10 आदमी दे देता हूं और 10 दिनों तक 5 घंटे कार्य करते हैं, मान लेता हूं मैं ऐसा, तो जो ये निकलेगा ना, ये क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये जो मैन लिखा है ना, ये इफिशियंसी है आपकी। ये क्या है? ये आपकी कार्य क्षमता है, ये आपकी इफिशियंसी है जिससे आप निकाल पा रहे हो। और 10 दिनों तक, कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। एक बात और लिखिए इसमें, 5 घंटे, यानी कि कहने का मतलब है कि 5 घंटे वो 10 दिनों तक डेली काम कर रहे हैं। 5 घंटे वो 10 दिनों तक डेली काम कर रहे हैं, तो टोटल काम इतना हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल काम उतना हो जाएगा। और इफिशियंसी क्या है? ये जो 10 लिखा है ना, 10 मैन दिया है ना, तो ये क्या हो जाती है? इसकी कार्य क्षमता हो जाती है, ये इसकी इफिशियंसी हो जाती है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास 10 आदमी 5 दिनों में 5 घंटे काम करते हैं, तो टोटल वर्क, तो ये टोटल वर्क है। ये जो 10 आदमी दिया है ना, 10 मैन 5 डेज में 5 घंटे काम करते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाती है? यह मेरी इफिशियंसी, ये मैंने आपको बताया है, मैंने ये चीज यहां लिख दी है। और अगर ये मेरी इफिशियंसी है तो ये दिन होगा। और इसमें यह भी लिखा है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, 5 दिनों तक काम कर रहे हैं, और 10 की इफिशियंसी से, यानी 10 आदमी है तो टोटल कहने का मतलब 10 की इफिशियंसी है, उनकी कार्य क्षमता है। और उस कार्य क्षमता से 5 दिनों तक 5 घंटे डेली कार्य कर रहे हैं। अगर मैं इसी में आपसे बोल देता हूं कि 15 आदमी 9 दिनों में कितने घंटे कार्य करेंगे कि यह मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो? मैं अगेन क्वेश्चन करता हूं कि 15 आदमी 9 दिनों तक कितने घंटे काम करेंगे कि हमारा काम ये कंप्लीट हो जाएगा? तो मैं कहता हूं कि ये काम कंप्लीट होने का मतलब क्या है? काम कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो टोटल वर्क है ना, ये जो दोनों टोटल वर्क लिखा है ना, ये दोनों बराबर है। ये टोटल वर्क क्या है? ये दोनों बराबर है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है 10 आदमी 5 दिनों तक 5 घंटे कार्य करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो जाता है। जितना आएगा वो टोटल वर्क रहेगा। अब मैं बोल देता हूं कि 15 आदमी 9 दिनों तक कितने घंटे काम करे कि ये कार्य खत्म हो जाएगा, तो कार्य तो दोनों का बराबर हो जाएगा। कार्य का दोनों बराबर होगा तभी आप ये बोल सकते हो कि ये कार्य अगर इतना हो रहा है तो ये कार्य को खत्म करने के लिए कितने घंटे हमको काम करना पड़ेगा। तो दोनों का जो टोटल वर्क है वो बराबर होना चाहिए। समझ रहे आप मेरी बात? मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपके पास अगर दिया है M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 और W2, ये आपके पास दिया है। तो मैंने आपको समझाया है, पहले मैंने आपको क्या समझाया? 10 आदमी 5 दिनों तक 5 घंटे कार्य करते हैं तो टोटल वर्क होता है। उसी कार्य को 15 आदमी 9 घंटे 9 दिनों में कितने घंटे तक में पूरा करेंगे। तो मैं कहता हूं जब टोटल वर्क बराबर होगा तभी आप ऐसा बोल सकते हो।
पहली बात तो टोटल वर्क सेम होना चाहिए, तो आप ऐसा बोल सकते हो। अगर टोटल वर्क सेम है तो W1 से W2 कट जाएगा। डेफिनेटली यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अगर ये दोनों का कार्य समान है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर इफिशियंसी दी गई है तो ही आप कुछ कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो अब इसको आप काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 3 टाइम्स हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 50/27। यानी 50/27 हावर्स लगेंगे ये काम कंप्लीट करने में। क्यों लगेंगे ऐसा? क्यों लगेंगे? क्योंकि टोटल वर्क हमारा सेम है, और टोटल वर्क में मैंने आपको बताया है कि W1 से W2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये एफिशिएंसी दी गई है, ये डेज है, ये हावर्स है, और कितना कार्य हुआ है वो पहला वर्क हो जाएगा, और दूसरी बार कितना कार्य हुआ वो दूसरा वर्क हो जाएगा। दोनों को, अब जब दोनों टोटल वर्क अगर सेम है तो W1 और W2 कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, अगर इफिशियंसी दी गई है तो ही आप चीजें कुछ निकाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं निकाल पाओगे। और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, आज इसका कॉन्सेप्ट चलेगा, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। कल इसके 30 से 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, टाइम एंड वर्क के 30 से 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें आप लोग ध्यान रखिए। अगर मैं बोल दूं, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मैंने पिछला बोला था कि 10 आदमी 5 दिनों में 5 घंटे काम करते हैं, तो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क हो जाए। अब मैं आपसे कहता हूं कि 5 वुमेन 10 घंटे में 10 घंटे काम करते हैं। मान लो 5 वुमेन हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे? 10 घंटे। तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? क्या आप इसको निकाल सकते हो? मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप नहीं निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप इसको नहीं निकाल सकते हो। अब आप कहोगे क्यों सर जी आप नहीं निकाल सकते हो? आप कहो क्यों सर जी? उसका रीजन ये है कि इसमें जो इफिशियंसी है ना, वो आपको दी नहीं गई है। जबकि मैं कहता हूं कि 10 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करते हैं तो टोटल कार्य हो जाता है। ठीक उतना ही कार्य, ठीक उतना ही कार्य 5 वुमेन यानी 5 औरत कितने दिनों में करेगी? जब वो 10 घंटा काम करेगी। यानी टोटल वर्क दोनों का सेम है, जो टोटल वर्क है ना वो दोनों का सेम है। लेकिन ये टोटल वर्क दोनों का सेम है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आपको इफिशियंसी नहीं दी रहेगी, अगर ऐसा क्वेश्चन है और आपको इफिशियंसी नहीं दी रहेगी, यानी कार्य क्षमता नहीं दी रहेगी, तो आप नहीं निकाल पाओगे। बशर्ते जब तक मैं ये न कह दूं कि एक वोमैन, एक औरत बराबर 2 आदमी, जब तक मैं आपसे ये नहीं कह देता हूं तो आप नहीं निकाल पाओगे। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली इसका रेशियो निकाल दोगे, W/N। वोमैन और मैन का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/1। यानी कि यहां से आप वोमैन की जगह 2 पुट कर दोगे और यहां से मैन की जगह आप 1 पुट कर दोगे, तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर इफिशियंसी नहीं दी गई है तो आप नहीं निकाल सकते हो। अगर इफिशियंसी दी गई है, कार्य क्षमता दी गई है, तो ही आप उसको निकाल सकते हो। अगर टाइम एंड वर्क में आपके पास इफिशियंसी है तो आप कार्य कर सकते हो, यानी तो आप सोल्यूशन ला सकते हो, अन्यथा आप नहीं निकाल पाओगे। अब मैं आपसे अगर बोल दिया कि जो वोमैन की इफिशियंसी है ना वो 2 है। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, ये 2 की कार्य क्षमता से कार्य कर रही है। कितने की? 2 की कार्य क्षमता से वोमैन कार्य कर रही है, और मैन जो है ना वो 1 की कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? जो मैन है वो 1 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, और जो वो मैन है वो 2 की इफिशियंसी से, 2 की कार्य क्षमता से कार्य कर रहे हैं। अगर आपको हमने ऐसा दे दिया है तो आप निकाल सकते हो। तो आप इसको डायरेक्टली, यानी कि इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी है तो ही आप लगा सकते हो। अब आप रख लीजिए, मैन की जगह में आप 1 रख दीजिए, क्योंकि मैन में हमने 1 रखा है। 5 की जगह 5 रख दीजिए, और 5 ये घंटे है वो भी रख दीजिए। फिर बराबर टोटल वर्क ही कर दीजिए।
मैं टोटल वर्क ही क्यों लिखता हूँ, इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता हूँ, आपको पता है? उसका रीजन है, ये सिर्फ समझाने के लिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं, क्योंकि सेम हमने लिखा है ऑलरेडी। मैंने ये आपसे क्वेश्चन में ही बोला है कि 10 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करते हैं तो टोटल वर्क होता है, टोटल जितना काम हो जाएगा। 5 वुमेन कितने दिन काम करेंगे, ताकि 10 घंटे काम करें तो वो कार्य पूरा हो जाए। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, मैं टोटल वर्क इसलिए लिख रहा हूं कि दोनों क्रॉस हो जाएगा। और वोमैन में क्या रख देंगे आप, 2। वोमैन में हमने आपको बताया वोमैन 2 की कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है, आप 2 रख दीजिए। और यहाँ से हमको डेज ज्ञात करना है और टाइम कितना दिया, 10 घंटे। टोटल वर्क आपको दिया है, आपको सिखाया हमने पिछले फार्मूले में कि दोनों क्रॉस हो जाते हैं। अब यहाँ से कर दीजिए, ये दोनों से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 25/10, यानी 2.5 डेज में 2 सही 1/2 दिन में आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता था, और इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, जो भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो एकदम डेफिनेटली एसएससी के एग्जाम रिलेटेड, एनटीपीसी के एग्जाम रिलेटेड, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे ऊपर का लेवल पढ़ाया जा रहा है, और उनके लेवल का भी पढ़ाया जा रहा है। पहले उनके लेवल का पढ़ाया जा रहा है, फिर उनसे ऊपर का लेवल पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए और ये वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर आप एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा जरूर देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और टाइम एंड वर्क में मैं ऐसा दावे के साथ बोल सकता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो एग्जैक्ट चीजें सिखाई जा रही है। तो इसके लिए आप लोग फोकस जरूर करिए और बने रहिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े लेवल के ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ो तो ही फाइट कर सकते हो। आप कहीं से भी जो कॉन्सेप्ट सही है, जो कॉन्सेप्ट एग्जाम लेवल में है, उसको आप पढ़िए और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर इफिशियंसी दी गई है, अगर इफिशियंसी दी गई है तो टाइम एंड वर्क सॉल्व होगा। तो टाइम एंड वर्क सॉल्व होगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको एफिशिएंसी पता है तो टाइम एंड वर्क आप निकाल पाओगे। और ऐसा जरूरी नहीं है, एफिशिएंसी पूछ सकता है तो उसमें बाकी चीजें आपको पूरी चीजें आपको दी रहेगी तो आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आइए क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आज आते हैं, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर पाएंगे। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि एक किसी काम को 15 दिन में करता है, मैं आपसे कहता हूं कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो पहले तो हम इसको ये देखेंगे, अगर हम पुराने फार्मूले में जाएंगे तो पहले हम क्या करते थे इसमें कि ए का 1 दिन का काम 1/15, फिर बी का 1 दिन का काम 1/20, फिर दोनों का एलसीएम लेके हम ऐड करते थे। तो 20 और 15 का हम एलसीएम लेते थे, फिर ऐड करते थे। मेरे कहने का मतलब है, ऐसा डायरेक्टली आप अगर ऐसा करोगे ना तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा और आप पेपर में पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप डायरेक्टली करना सीखिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें नहीं है, वो चीज आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर ए जो है 15 दिन में कार्य कर रहा है और बी 20 दिन में कार्य कर रहा है, तो इन दोनों का ऐसा एलसीएम ढूंढना है ना। एलसीएम का मतलब क्या है, जिसने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा मैं उससे पूछ रहा हूं। एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है छोटी सी जो दोनों से विभाजित हो जाएगी, दोनों से वो संख्या कौन सी है जो दोनों से कट जाएगी। तो मैं कहता हूं आप ले लीजिए 60, और ये 60 मेरा क्या है पता है, 60 मेरा टोटल वर्क है। 60 मेरा क्या है, टोटल वर्क है, यानी दोनों मिला के कार्य कर रहे हैं कितना, ये 60 टोटल वर्क हो जाएगा। अब 60 टोटल वर्क हो गया तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ए है ना, ये कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 15 दिनों में। तो
इस 15 से ये टोटल वर्क को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ये 60 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो 4 आएगा ना वो हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। यानी जो ए है वो 4 की कार्य क्षमता से कार्य करेगा तो कार्य 15 दिन में खत्म हो जाएगा। टोटल कार्य कितना है, 60 है, ए करता है 15 दिन में, तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए हमको क्या करना है, ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना है, 15 से 60 को डिवाइड कर देना है। तो यानी 4 की इफिशियंसी से ए जो है वो 4 की इफिशियंसी से कार्य कर रहा है। अब बी में आइए, बी अगर 20 दिन में कर रहा है और टोटल कार्य 60 है, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी जो बी है वो 3 की इफिशियंसी से 3 की कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है, तो कार्य 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आपसे अगर पूछ लेता है कि ए और बी इतने कर रहे हैं, तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। अगर आपसे पूछ लेता है ए और बी कितने दिन में कार्य करेंगे, कितने दिन में कार्य करेंगे, तो ए और बी को दोनों को ऐड कर दीजिए, ए बी को ऐड करेंगे, टोटल कार्य कितना है, 60 है, ए और बी कितना है, तो हमको क्या करना है, ये दोनों इफिशियंसी है ना इसको ऐड कर देना है। ये दोनों इफिशियंसी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और दोनों का साथ में पूछता है कि दोनों कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ये इफिशियंसी ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 4 + 3 = 60/7 डेज में। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 60/7 डेज, यानी अब लगा दीजिएगा 60/7 डेज में आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये अच्छी चीजें हैं, और जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ना वो एकदम डेफिनेटली सही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये शॉर्ट मेथड है जिससे आप जल्दी से कर सकते हो, और ये बेसिक से बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि ये ट्रिक बता दिया कि ये 5 ट्रिक लगा लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं, 2 ट्रिक लगा लीजिए, इससे बाहर कुछ, अगर नहीं आए तो क्या करोगे। ये क्या है, बेसिक से बनी हुई ट्रिक है जो आपको इससे बाहर नहीं जाने देगी, और इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। ठीक, आइए अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे आगे चर्चा करते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए पी किसी कार्य को, क्वेश्चन में लिखता हूं, पी किसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। क्यू उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। अगर क्यू, अगर मैं बोलता हूं, अगर क्यू अपनी आधी कार्य क्षमता से कार्य करे, अपनी आधी कार्य क्षमता से कार्य करे, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि P कितने दिन में कर रहा है, 40 दिनों में। Q कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब आपको पता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इन दोनों में ऐसी संख्या ढूंढना है जो दोनों से विभाजित हो जाए और छोटी से छोटी हो। ये दोनों से विभाजित हो जाए और छोटी से छोटी हो, तो हमने देखा कि 120 ही वह संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो P 3 की इफिशियंसी से करता है, और इससे इसको डिवाइड करते हैं तो Q 2 की इफिशियंसी से करता है। अब आपसे बोला क्या है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करता है ऑलरेडी, अगर Q अपनी आधी कार्य क्षमता से कार्य करे तो, अगर Q अपनी आधी कार्य क्षमता से कार्य करे तो कार्य कितने, तो 2 इसकी कार्य क्षमता है, 2 क्या इसकी कैपेसिटी है, आधी करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और टोटल वर्क कितना है 160, 160 से 1 को 1 से 120 को 1 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 120 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो Q है वो आधी कार्य क्षमता से कार्य करेगा तो 120/1 होगा,
और इससे 120 दिन ही आंसर हो जाएगा। अब एग्जामिनर क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर आपको ऐसे ऑप्शन देगा, पहला दे देगा 30 दिन, दूसरा दे देगा 120 दिन और तीसरा दे देगा 60 दिन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़े नहीं और डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे डायरेक्टली 60 दिन, और 60 दिन में टिक मार के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 120 दिन, जो कि सही है। और ऐसा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन करता है, इसलिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे टाइप का अलग अलग टाइप के पूरे टाइप आज करा देंगे, 10 से 11 टाइप। बाद में जो कल जो क्वेश्चन रहेंगे 30 से 40 क्वेश्चन, वो पूरे टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन 40 रहेंगे कल। अगर मैं आपसे बात करूं कि पी किसी काम को 6 दिन में, क्यू उसी काम को 8 दिन में, और आर किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम ऐसी संख्या लेना जो तीनों से विभाजित हो। तो हम कहेंगे आप 24 ले लीजिए, 24 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी, पी की इफिशियंसी 4 हो जाएगी, और क्यू की इफिशियंसी 3 हो जाएगी, और आर की इफिशियंसी हो जाएगी 2। तो अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, यानी 24/9। अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में हो जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, 8/3 दिन में, यानी 8/3 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ ये आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आया दोबारा जरूर देखें। जिसको समझ में आ जाएगा वो पूरा पेपर फोड़ के आएगा। टाइम एंड वर्क के जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो। जहां आपको बैठना है, यूपीएसआई, पटवारी, जिस भी एग्जाम में बैठना, देखना डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक टाइप और आता है, जैसे मान लीजिए P किसी कार्य को 20 दिन में करता है, और P प्लस Q, यानी P और Q दोनों कितने करते हैं, 12 दिन में। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि P किसी कार्य को 20 दिन में करता है, P और Q मिलकर 12 दिनों में करते हैं, तो Q अकेला कितने दिन में करेगा। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आपको पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ही लेना है दोनों का। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 कर दीजिए इसका एलसीएम, 60 हमने इसका एलसीएम कर दिया। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 की इफिशियंसी से P कार्य कर रहा है, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q की इफिशियंसी 5 आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये Q की इफिशियंसी 5 नहीं है, ये P प्लस Q की इफिशियंसी है 5। तो P प्लस Q की इफिशियंसी अगर 5 दिया है, तो Q की इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5 माइनस P। अब P बराबर कितना है, P बराबर 3 की इफिशियंसी से, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2। यानी जो Q है वो 2 की इफिशियंसी से कार्य कर रहा है, Q जो है वो 2 की इफिशियंसी से कार्य करेगा। ठीक है, अगर Q 2 की इफिशियंसी से कार्य करता है तो कितने दिन में टोटल कार्य कितना है, 60 है, 2 की इफिशियंसी से कार्य कर रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 30 दिन। तो Q जो करेगा, Q कितने दिन में करेगा, Q 30 दिन में वही कार्य करेगा। ये मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम हो जाएगा और आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराने हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता नहीं हूं, मैं सिर्फ बता देता हूं ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। P किसी कार्य को 20 दिन में, P और Q मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो Q कितने दिन में करेगा, तो पहले इसकी इफिशियंसी आ जाएगी P की, फिर P प्लस Q की इफिशियंसी आएगी। ऐसा कोई नहीं करेगा कि क्योंकि Q की एफिशिएंसी 5 मान के और 5 से इसको डिवाइड कर दे 12 आंसर लिख दे, तो वो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा करोगे, पहले से दिया है 12 P प्लस Q का, तो आपका गलत ही आंसर होगा। ये चीज जरूर ध्यान रखें। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसा क्वेश्चन टाइप अलग अलग सबका सिखाया जा रहा है, एक किसी काम को 37 सही 1/2 दिन में करता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं सीजीएल में और सीएचएसएल में भी। सेकंड पेपर में ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं, तो मैं बता रहा हूं
ए अगर इतने दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, कितने दिनों में करता है बी, 90 दिन में। ए इतने दिन में करता है और ये बी इतने दिन में करता है, तो आपको निकालना है, क्या निकालना है? अगर दोनों का पूछ लेता है तो भी ये चीज ध्यान रखना है, अगर दोनों का पूछ लेता है तो हमको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। 37 सही 1/2 का मतलब क्या है, हम इसको 37.5 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर जी आप लिख सकते हो, तो मैं अगर ऐसा लिख सकता हूं, अगर इसका आधा कर सकता हूं तो इसको दोगुना भी कर सकता हूं। आप कहोगे कैसे? क्योंकि हमको पॉइंट से बाहर आना है, अगर पॉइंट से हमको बाहर आना है तो इसका हम दोगुना अगर करेंगे तो ऐसा मान लेते हैं कि ए किसी काम को 75 दिनों में करता है और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 90 दिन में करता है। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि 37 सही 1/2 दिन में करता है तो उसका आप दोगुना कर लीजिए, इससे मामला सेट हो जाएगा। और मामला सेट हुआ मतलब पॉइंट से आप बाहर आ गए, पॉइंट से बाहर आए तो सॉल्व हो जाएगा, वो पहले जैसे ही क्वेश्चन हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा रहा हूँ वो डायरेक्टली ऐसे ही बन गया है। अब यहाँ से आप करना चाहो तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। ए को मैंने बोला 75 दिन में कर रहा है, बी को बोला मैंने 90 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो 450 आ जाएगा इसका एलसीएम, इससे काट दीजिए, इससे काटेंगे तो कितने बार आएगा 12, और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब कुछ आपको समझ में आ रहा है ये जो मैंने लिखा है इसमें क्या है, इन दो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो हमने लिखा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसको दोगुना किया था, हमने इसको 37.5 को दोगुना किया था। क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट से बाहर आना था इसलिए हमने किया था। अगर हम इसको दोगुना किए तो 75 हुआ, और 75 दिन में अगर एक काम करता है तो उसकी इफिशियंसी 12 है, अगर 37.5 दिन में करेगा तो इफिशियंसी आधी हो जाएगी। गॉट इट गाइस? समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है हमको पॉइंट से बाहर आना था तो हमने इसको दोगुना किया। तो ए पहले 37.5 में कार्य करता था, इतने दिनों में कार्य करता था, और अब कितने दिन में कर रहा है, 75 दिन में काम कर रहा है। तो 75 दिन में ए कार्य करेगा, तो अगर हम उसको आधी इफिशियंसी से कार्य कराएंगे तो ही कार्य इतने दिन में खत्म होगा, यानी वह अपने 6 की इफिशियंसी से कार्य करेगा। ए कितने की इफिशियंसी से कार्य करेगा, 6 की, क्योंकि ऑलरेडी हम पॉइंट से बचने के लिए इसको दोगुना किए, 75 लिए, तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 75 में। लेकिन एक्चुअली क्या किया है ए ने, 37.5 दिन में ही काम कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। 37.5 दिन में ही काम कर दिया है, तो इससे क्या है, इसकी इफिशियंसी आधी हो जाएगी और 6 की इफिशियंसी से कार्य करेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए प्लस बी दोनों कितने दिनों में करेंगे, दोनों कितना दिनों में करेंगे, तो आपको कोई दोहरा नहीं होना चाहिए कि टोटल वर्क अगर 450 है और ए की इफिशियंसी 6 है और बी की इफिशियंसी 5 है, तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो 450/11। कोई बात नहीं, कटा नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं कि आप डायरेक्टली ऐसा करोगे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा पॉइंट में दे दिया जाता है तो आप इसको दोगुना कर लीजिए, बाद में फिर इसकी इफिशियंसी को आधा कर दीजिए, वो आपके लिए सुटेबल रहेगा, जिससे सवाल में आसानी हो जाएगी और आप उसको हल कर पाओगे। ठीक, अब अगर मैं आपसे कह देता हूं कि P किसी काम को 8 दिन में, Q किसी काम को 12 दिन में, और P प्लस Q प्लस R यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। ये सब टाइप अलग अलग बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए पहले। एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया, एलसीएम कोई ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी जो इन तीनों से विभाजित होगी। तो मैं कहता हूं मैंने ले लिया 24, मैंने 24 इसका एलसीएम ले लिया, यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो। इन तीनों से विभाजित हो रही है, तो पी की इफिशियंसी बताइए,
3 हो जाएगी। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो P की इफिशियंसी हो जाएगी 3 और Q की इफिशियंसी 2 हो जाएगी। और P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी है? 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर P प्लस Q प्लस R बराबर 6 है, 6 की इफिशियंसी है, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा? P प्लस Q कितना है? 5। 3 P है और 2 Q है, यानी 5 की इफिशियंसी हो जाएगी प्लस R बराबर 6, तो R बराबर 1, यानी R 1 की इफिशियंसी से कार्य करेगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि R की इफिशियंसी क्या है, तो आप कहोगे सर R 1 की इफिशियंसी से कार्य करेगा। और जब R 1 की इफिशियंसी से कार्य करेगा तो टोटल वर्क अपान R की इफिशियंसी, R की इफिशियंसी टोटल वर्क कितना है? 24 है। आर की इफिशियंसी 1 है, बराबर 24 दिन में वह कार्य हो जाएगा। 24 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और डायरेक्टली मेरे सिखाने का मतलब क्या है कि आपको ये चीज़ें डायरेक्टली आनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम में 2 सेकंड में, यानी मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड में आप उसको ये क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपको आता है तो। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी में एक अलग टाइप आता है PQR में। मान लीजिए टाइप कितना 10 प्रकार के करा दूंगा, जिससे बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है। 10 प्रकार के बहुत हो जाते हैं। मान लीजिए मैं बोल देता हूं P प्लस Q कोई कार्य कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। फिर Q प्लस R कितने दिन में करेगा? 15 दिन में कर रहा है। फिर R और P कितने दिन में कर रहा है? मान लीजिए R और P कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि अगर तीनों मिलकर कार्य करें, अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा? अगर तीनों मिलकर कार्य करें, अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा? तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? अगर आपसे ऐसा पूछ लेता है, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, साइड में लिख दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन। P और Q 12 दिन में, Q प्लस R 15 दिन में, और R प्लस P उसको 20 दिन में करते हैं। यानी P और Q 12 दिनों में कार्य करते हैं, Q और R 15 दिनों में, R और P 20 दिनों में। अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा? यही चीज़ आपसे पूछेगा। तो मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कौन सी संख्या हो सकती है ऐसा? तो मैं कहूँगा आपसे कि 60 आप एलसीएम ले लो। आपने 60 एलसीएम लिया तो P और Q की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 5। यानी इससे इसको डिवाइड कर देना। टोटल वर्क ये है और किया गया कार्य कितना है? टोटल वर्क 60 है और किया गया कितने दिनों में कार्य है? 12 दिनों में। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 की इफिशियंसी से P और Q कार्य कर रहे हैं। अब Q और R की इफिशियंसी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4। R और P की इफिशियंसी पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 3। यानी तीनों की इफिशियंसी हमको मिल गई है, तीनों की इफिशियंसी हमको मिल गई है। अब एक ट्विस्ट आता है कि अगर P प्लस Q प्लस R बराबर है, और इन सब में आपने एक चीज देखा है, इसमें 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 इन तीनों को मिला के P 2 बार है, R 2 बार है, Q भी 2 बार है, तो हमको 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर, ठीक है। या तो पहले हम लिख लेते 2P प्लस 2Q प्लस 2R बराबर कितना करते? 5 4 9 3 12। ये मैं लिखता, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि P प्लस Q प्लस R बराबर 6 का। ये 6 की इफिशियंसी तीनों की हो जाएगी। P प्लस Q प्लस R बराबर हमने कर दिया, ये 12 है, ये 2 इधर है, इधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा, तो 2 से 12 काटेंगे तो 6 हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किसी को डाउट ना रहे। जो बिगनियर है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बाहर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आएगा, और ये कॉन्सेप्ट आप सेट करोगे ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी बुक को आप उठा के पढ़ लेना,
उसमें से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएगा टाइम एंड वर्क का। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी अगर 6 आ गई तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यही तो होता है। और टोटल वर्क 60 है बटे 6 बराबर 10 दिनों में आपका कार्य हो जाएगा, 10 दिनों में आपका कार्य हो जाएगा। अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है, अगर कि आर की इफिशियंसी बताइए, आर की इफिशियंसी बताइए, तो आर की इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, पी और क्यू का देख लेंगे। पी और क्यू का 5 है, टोटल कितना है 6 है, तो 6 में 5 माइनस कर देंगे, आर की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। आपसे क्यू की इफिशियंसी पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, तो क्यू की इफिशियंसी पूछता है तो आर और पी की इफिशियंसी हम देखेंगे 3 है, टोटल इफिशियंसी 6 है, तो 6 माइनस 3 यानी 3 हो जाएगा। और पी की इफिशियंसी पूछता है तो क्या करेंगे, पी की इफिशियंसी अगर पूछता है तो क्यू और आर की इफिशियंसी 4 है, टोटल इफिशियंसी 6 है, तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे, पी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो पी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2। ये सब चीजें, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको बताया कि एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, मैंने आपको फार्मूला क्या पढ़ाया था, याद हो अगर तो, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। मैंने आपसे कहा था कि अगर टोटल वर्क बराबर है, अगर ये दो, इसका टोटल वर्क यानी इसका टोटल वर्क और इसका टोटल वर्क, दोनों का अगर टोटल वर्क बराबर है तो W1 से W क्रॉस हो जाता है। अब यहाँ बात आती है ना कि टोटल वर्क बराबर नहीं है, टोटल वर्क बराबर नहीं, तो हम उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जैसे ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं 20 आदमी 4 घंटे 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। मान लेता हूं 20 आदमी 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, मैंने मान लिया। ठीक है, यदि बोल रहा है 4 व्यक्ति, यानी 4 व्यक्ति, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़ दें, अगर 4 व्यक्ति कार्य छोड़ दें तो 6 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे, तो 6 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे, और ये चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है, 20 आदमी 4 घंटे में 30 पेड़ काट रहे हैं। 20 आदमी 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़ दें तो 6 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे। तो मैंने आपको एक बात अगर याद हो आपको, तो बताया है स्टार्टिंग में कि जो ये आदमी है ना, ये इफिशियंसी है। तो पहले मैं 20 की इफिशियंसी से कार्य कर रहा था और अब 4 कम हो जाएगा, यानी अब कितने की इफिशियंसी से काम करूंगा, 16 की। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि इसमें दिया क्या है, M1 H1 अपॉन W1, इतनी चीजें दी गई है, M1 H1 अपॉन W1। ठीक है, अपॉन W1, यानी 30 पेड़, कितना कार्य हो रहा है, 30 पेड़ काट रहे हैं। फिर M2 H2 अपॉन W2, यानी इफिशियंसी कम हो जाएगी,
टाइम 6 घंटे हो जाएगा, और कितने पेड़ कटेंगे वो आपसे पूछ रहा है। समझ गए मेरी बात? तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 H1 W2 बराबर M2 H2 और W1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसी में रख दीजिए। अगर इसमें आप रखते हैं तो M1 रख दीजिए 20, H1 आप रख दीजिए टाइम कितना, 4 घंटे, W2 कार्य कितना हुआ है हमको ज्ञात करना है, W2 ही तो हमको चाहिए, और M2 कितना है, इफिशियंसी कितनी है दूसरी वाली, कितने आदमी थे पहले 20, 4 छोड़कर कार चले जाते हैं, पहले 20 आदमी थे, 4 छोड़कर चले गए, यानी कि M2 बराबर 16 आदमी बचे। ठीक है, H2 कितना, 6 घंटे, W1 पहले कितने पेड़ काटे जा सकते थे, 30 पेड़ काटते थे। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा इसके। अब डायरेक्टली आप काट दो या कैसे काटते हो ये आपकी मर्जी है, काट दीजिए, डायरेक्टली काट दीजिए, 4 से काटिए, ये 4 हो जाएगा, इस 4 से काटेंगे 5 में, फिर इस 5 से काटेंगे तो ये 6 में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, यानी W2 बराबर कितना हो जाएगा, 36 पेड़ काटे जाएंगे। कितने पेड़ काटे जाएंगे, अब 36 पेड़ काटे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले जो कार्य कर रहा था उसमें 30 पेड़ काट रहा था, 6 घंटे काम करेंगे, 4 आदमी कम है, तब भी 36 पेड़ काटे जाएंगे। और ऐसा डायरेक्टली मैं ये थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी तो मैं डायरेक्टली ये चीजें लिख के और ऐसा काट सकता था। सिर्फ एक एक लाइन में सॉल्व होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो केवल ये सवाल इतना ही है, इतने में आप इसको खत्म कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट आपको ये वाला पता है तो मैं जो कॉन्सेप्ट पहले सिखाया हूँ तो वो भी है और ये भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सिर्फ सवाल इतने में खत्म हो रहा है, और अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़िए जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए कि सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक टाइप और ले लेते हैं, एक टाइप और ले लेता हूं मैं अगर कहता हूं कि ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, ए 6 दिन काम करता है और बी 5 दिन काम करता है। मैं ऐसा लिख रहा हूं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं लिखने का ट्राई कम कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ए 6 दिन कार्य करता है, बी 5 दिन कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 220 रुपए मिले, 220 रुपए मिले। तो ए के हिस्से, ए के हिस्से, सॉरी यहां लिख देता हूं अच्छे से थोड़ा, ए के हिस्से का आधा भाग कितना होगा, आधा भाग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं कहता हूं ये डायरेक्टली है, इसमें कुछ देखने जैसा है ही नहीं। मैं क्या करना है इसमें, ए प्लस बी, पहले तो क्या करना है, दोनों को मिलकर कितनी कमाई हो रही, 220 की, 220 आप लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों का योग कर लीजिए, कितने वो हैं, 6 प्लस 5 यानी 11, दोनों 11 इफिशियंसी से कार्य कर रहे हैं ना, और एक कितने में कर रहा है, ये 6 में कर रहा है। ठीक है, ये कितने में कर रहा है, 6 में कर रहा है, यानी मैं अगर बोल दूं ये 6 में कर रहा है, सॉरी हाँ, अगर ए इतने दिन में कर रहा है और बी इतने दिन में इतने दिन कार्य कर रहा है, तो ए और बी के दोनों का प्राप्त धन का रेशियो निकालना पड़ेगा पहले, दोनों के प्राप्त धन का अनुपात, अनुपात कितना हो जाएगा बताइए मुझे, कितना हो जाएगा अनुपात, 1
1/6, 1/6 अनुपात 1/5, ये दोनों के धन का अनुपात हो जाए, किसका, ए और बी का। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आप किसी एक का हिस्सा बताइए, किसी भी एक का हिस्सा बताइए, तो जिसका हिस्सा आपको बताना ना उसके अपोजिट वाले को लेना है, ये चीज नोट करना है। जिसका हिस्सा आपको बताना है उसके अपोजिट वाले को लेना है। यानी कि अगर आप इसका ए का हिस्सा निकाल रहे हो, ए का भाग निकाल रहे हो, तो क्या करना है, बी वाले को रखना है। 5 + 6 इंटू 220 इंटू 220 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपए। ये इसका 100 रुपए हो जाएगा, यानी ए का हिस्सा 100 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए के हिस्से का आधा, यानी आधा करेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा, बराबर 50 रुपए हो जाएगा। 50 रुपए ए के हिस्से का आधा 50 रुपए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों ने मिलकर इतना धन कमाया और एक के हिस्से का आधा पूछ रहा है, तो पहले दोनों का धन है उसका क्या करेंगे, हम दोनों का धन का क्या करेंगे, पहले रेशियो निकाल लेंगे। इसके बाद जिसका हमको निकालना है उसके ठीक अपोजिट रखना है। अगर ए का निकालना है तो बी का पहले रखना है, अगर बी का निकालना है तो ए का रखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा था ए के हिस्से का आधा बताइए, तो हमने बता दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये हमारा चैनल है कैच द मैथ, कैच द मैथ। हमारा मोटिव क्या रहता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। हमारा मोटिव रहता है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी इस चैनल में नए हैं, जो पुराने हैं, वो पूरा वीडियो देखें, और जो वीडियो नहीं समझ में आ रहा है उसको दोबारा देखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना मोटिव यही चलता है कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ भी एग्जाम पेपर में नहीं आएगा। धन्यवाद।